विकारों में ले जाएगा। अगर आपके अंदर में शुद्ध प्रेम की कमी है, तो कहीं न कहीं शुद्ध प्रेम, वो शुद्ध प्रेम गुरु प्रकट करता है, गुरु उत्पन्न करता है आपके अंदर में। तत्व से प्रेम करना सिखाता है, तब शुद्ध प्रेम हमारा जन्म ले लेता है। हम शरीरों से प्रेम करते हैं, आकार देख के प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम हमारा अशुद्ध हो जाता है। हम शक्ति को याद करके तत्व पर नज़र टिकाते हैं, तो वो प्रेम हमारा शुद्धता में आ जाता है। फिर उसमें हमें तत्व दृष्टि में जब हम आ जाते हैं, तो किसी से हमें रिटर्न की इच्छा नहीं होती है। फिर हमें अपने कर्म करते हैं, लेकिन रिटर्न की फल की इच्छा हमें किसी से भी नहीं होती है, क्योंकि तत्व दृष्टि बन गई हमारी और हृदय का शुद्ध प्रेम बहने लगा है, हर किसी के लिए बहने लगा है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा उसी को करेंगे, बुरे को नहीं थे। बुरे के लिए भी बह रहा है, सबके लिए बह रहा है। राक्षस के लिए, देवता के लिए, भगवान के लिए, गुरु के लिए, हर एक के लिए ऐसे ऐसे दिल में प्रेम सबके लिए बहने लगता है। आज गुरु अपने से प्रेम क्यों कन्वर्ट कराता है? क्योंकि प्रेम कन्वर्ट कराने के बाद, कन्वर्ट कराने के बाद वो सृष्टि में कन्वर्ट कर देता है। वो अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि जब तक तुम गुरु से अट्रैक्ट नहीं होगे, तब तक आप गुरु को समझ नहीं पाओगे। इसलिए वो पहले अपनी तरफ आपको खींचता है। फिर बोले, जब तुम मेरे से प्रेम शुद्ध करना सीख गए, मेरे से भी डिमांड रखोगे ना, तो मेरे को भी कभी पकड़ोगे, कभी छोड़ोगे, कभी पकड़ोगे, कभी। तो शुद्ध प्रेम गुरु से, गुरु कहता है मुझे भी तुम भगवान आत्मा समझ के, भगवान समझ के प्रेम करो, मेरे आकार में नहीं जाओ, मुझे वो शुद्ध अविनाशी तत्व समझ के। तो ये दृष्टि धीरे 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 गुरु के पास बैठने से हमारी बन जाती है, और वही दृष्टि फिर हम संसार में सबको देखते हैं। तभी बोला कि सत्संग में पहले प्रेम जरूरी है ना। भगवान ने बोला ना, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि प्रेम के बिना परमात्मा कभी प्राप्त नहीं होगा आपको। प्रेम ही परमात्मा का दूसरा नाम है। आप परमात्मा को पहचानोगे कब? जब आपके अंदर में प्रेम ने जन्म लिया होगा तब। संसार में लोग भगवान को प्रेम नहीं करते, स्वार्थ को ही उन्होंने प्रेम का नाम दे दिया है। उनको स्वार्थ पूरा कराना है, और उसी को भक्ति का नाम दे दिया, उसी को पूजा का नाम दे दिया। अगर बारिश तेज बरस जाएगी तो हम मंदिर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो वो कारण आने पे हमने छोड़ दिया। हमारे शरीर में बीमारी हो गई, हमने व्रत छोड़ दिए, हमने पूजा पाठ छोड़ दिया, तो प्रेम नहीं है। तो प्रेमी क्या करता है? वो अपनी प्रेम, आज सत्संग है, सत्संग में हमारा लगाव इतना गहरा हो जाता है कि चाहे कितनी भी विरोधी हालातें होती हैं, हम युक्तियां निकाल के निकल जाते हैं। हम नहीं रुकना चाहते। बोले कभी प्रकृति कोई खेल रचती है कि तुम्हारे पैर ही नहीं है, तो बात अलग है। यहाँ तक भी बोला जाता है, अगर आप आ, अपना फ्रेश होने जा सकते हो, तो आप सत्संग जरूर जा सकते हो। इतनी चरम सीमा तक सत्संग का नियम बताया है। आप सत्संग के नियम को कैस कब तक निभाना है? जब तक आप अपनी नित्य क्रिया कर सकते हो, तो आप सत्संग भी जा सकते हो, आप गुरु के पास जा सकते हो। और फिर भी अगर, तो ये इतनी पराकाष्ठा गुरु ने बताई, लेकिन मन छोटी छोटी बातों में ही अटक के रह जाता है। छोटे छोटे कारणों में ही मन अपने आप को बहाने बना के बैठ जाता है। आज दादा के सामने बहुत सारे कारण आए। बारिश आती थी, छाता लेके निकलते थे, कपड़े दूसरे थैली में डाल के निकलते थे, क्योंकि उनके सामने प्रेम था। किससे? समस्त मानव जाति से। उनका एक लक्ष्य था कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलना है, इस घोड़े से मुझे भरपूर काम लेना है। आप एक नींबू का छिलका निचोड़ते हो ना, थोड़े थोड़े रस छोड़ दिया करो, कितनी जान लगा देते हो उसको निचोड़ने में। जब तक उसमें एक बीज, दो बीज, थोड़े बीज भी ना चमकते हैं ना, तो उनको भी मसील देते हो, रस छोड़ते नहीं हो बिल्कुल भी। ऐसे ही ज्ञानी इस शरीर से कार्य कराता है।
इसकी शक्ति से वो कार्य कराता है। इस शक्ति से मुझे जल्दी से जल्दी कार्य करना है। इस घोड़े को मुझे बैठने नहीं देना, इस घोड़े को मुझे कार्य में लगा के रखना है। अगर इसको बिठा दिया तो ये जल्दी से जल्दी आलसी बन जाएगा, बीमारियों का घर बन जाएगा। बिठाने से कार्य नहीं हो पाएगा। आप सोचते हो कि बैठने से कार्य होगा, कोई जितना भी कार्य होता है वो चलने से होता है, बैठने से कोई मंजिल नहीं मिलती है। आप कोई भी मंजिल लेते हो, आप चलते हो तभी मिलती है। तो ये शरीर हमें चलने के लिए मिला है। कभी भी हम अपने मन को ठहराए नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं होता, अब नहीं होता। बोले अब नहीं होता, ये किसी ने भी नहीं बोला। किसी भी संत, किसी भी पड़ाव पे संत पहुंचे हैं, कभी नहीं उन्होंने बोला है अब नहीं होता। लेकिन मनुष्य थोड़ा ही प्राप्त करके क्या कहता है, अब हमने बहुत कर लिया, अब हमसे नहीं होता। अब कब तक सत्संग सुने, अब कब तक कितना ज्ञान सुने। सुनने से तुम गुने तो नहीं हो, तो गुनने तक तुम्हें हर चीज जब तक प्रैक्टिकल में नहीं आ जाएगी, जब तक तुमको इस रास्ते पे चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। और जैसे जैसे तुम चलते रहोगे तो हर गुरु के वचन तुम्हें प्रैक्टिकल नजर आएगा। चलने पर प्रैक्टिकल नजर आएगा। आपने सुन लिया, समझ लिया, कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल आज जब ही समझ में आएगा जब आप कदम पे कदम, कदम पे कदम चलते जाओगे। तो ये चलने की मंजिल है, ये रुकने की नहीं है। और अपने सामने हर समय अथक प्रयास में रहो कि ये कार्य मुझे करना है, चाहे अंतिम श्वास तक मुझे चलते रहना है। ये संकल्प आपका होगा तभी आपको प्रकृति तथास्तु करेगी। प्रकृति का आशीर्वाद आपको कब मिलेगा, बताओ। जब आपके अंदर में संकल्प की तैयारी है तो प्रकृति का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। हुँ? और परमात्मा का भी आशीर्वाद मिलेगा आपको, क्योंकि चलने वाले को ही मिलेगा आशीर्वाद। जो तैयारी करके बैठा है उसको सब कायनात सहयोग करती है, कायनात उसका सहयोग करती है। अभी कोई कहता है कि कोई जैसे कोई आ जाए हमारे घर में तब हम तैयारी करेंगे, कोई रिश्तेदार आ जाएगा तब कुछ सामान मंगा लेंगे, कोई आ जाएगा तब हम उसके आने पर तैयारी करेंगे। तो ये प्रेम पूरा है कि हम पहले से ही सारी तैयारी करके बैठे, प्रेम वो पूरा है। पहले से तैयारी करके बैठे वो प्रेम पूरा है, क्योंकि आपने संकल्प डाल के इंतजार में बैठे हो। लेकिन कई प्रेम की जो हम अपने प्रेम को चेक कर सकते हो आप थर्मामीटर डाल के देखो। आप किसी के आने पे नाश्ता मंगाते हो, ये जितना गहरा रिश्ता होता है उसके लिए पहले बिफोर तैयारी करके रखते हो उसकी सारी चीजों की, उसकी पसंद नापसंद, उसकी हर चीज को पहले से। लेकिन जो आने पे तैयारी की जाती है वो प्रेम वाली नहीं होती है, वो फॉर्मेलिटी वाली होती है। तो प्रेम हमारे को बनाता है और निर्माण करता है। हमारा निर्माण कौन करता है, हमारे अंदर की भावनाएं ही हमारा निर्माण करती है। हमारी भावनाएं किधर की तरफ बह रही हैं, जिधर आपकी भावनाएं बहती हैं उधर ही आपका विस्तार होता चला जाता है। आपकी भावनाएं सत्संग में गुरु से तो आप उधर पूरे होते जाओगे। आपकी भावनाएं बिखरी हुई हैं तो आपका भटकाव निश्चित है, आप बन नहीं सकते हो। तो अपनी अंदर की भावनाओं को भी आप चेक करो कि मेरे अंदर में कैसे कैसे विचार आते, कैसी कैसी भावनाएं उठती हैं। आप अपने प्रेम को पता कर सकते हो कि मेरे अंदर में प्रेम की पूर्णता कितनी आ गई है। इतना सुंदर सत्संग, इतना सजग सत्संग है, हर चीज गुरु आपके हाथ में देना चाह रहा है। आज बताओ, गुरु कभी आपको डिपेंड बनाना चाह रहा हो, किसी भी चीज में सच्चा गुरु आपको डिपेंड नहीं बनाता। यहाँ तक कि आपको हर चीज की, आप बाहर की, आपको गद्दी का भी आसरा नहीं दिया गुरु ने। अपने ब्रह्म पद पे बैठ के तुम अपना आनंद लो ज्ञान का। एक बार दादा के पास कोई आया कि सूटेड वूटेड कोई आ गया, उसने सोचा दादा मुझे चेयर देगा, दादा मेरे को प्रेफरेंस देगा। दादा ने देखा भी नहीं उसे,
कौन आया है। जब देखा नहीं तो मन को थोड़ा बुरा तो लगा। भाई कोई बना ठना व्यक्ति आ जाए, कोई अमीर आ जाए गुरु के पास, तो वो चाहता है कि गुरु मुझे देखे, कोई मुझे इशारा, कोई मुझे प्रेफ़रेंस तो दे। दादा ने इग्नोर मार लिया। अपने आप कहाँ, वहाँ कोई चेयर थी नहीं, अपने आप नीचे बैठ गया। अब ज्ञान कब लगेगा? चेयर देने में, उसका मान-सम्मान करने में ज्ञान लगता, या उसकी ज़मीन पे बैठे उसने अपने आप को मोड़ा और बैठा, तब वो गुरु से ज्ञान ले सकता है। कि हमारा मन क्या चाहता है, मेरी भावनाओं को पूरा करे गुरु, उसमें तुम्हें ज्ञान नहीं लगेगा। हमेशा जो मन चाहता है उसके विरोध में कोई कार्य होता है, तब ज्ञान की मथनी चलना शुरू होती है। ज्ञान की मतनी कब चलती है तुम्हारे मन में? तब माइंड घूमता है, तब माइंड दौड़ने लगता है, भागने लगता है, और फिर अपनी आत्मा में टिक जाता है। जैसे बच्चा की बल्ली थानी खाती है ना, जैसे माँ किसी के घर पे छोड़ के चला जाए बच्चे को, पहले वो ढूंढेगा भरपूर, जहाँ कोने में, वह कोने में, वह कोने में, माँ कहीं में दिख जाए, और जब उसे मालूम पड़ जाए कि छोड़ ही गई है, तो फिर वो अपना समझौता कर लेता है। ऐसे ये मन का स्वभाव है। मन जहाँ तक कि वहाँ अपनी पूरी मनवाने की कोशिश करेगा, पूरी अपनी चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन गुरु यहाँ बहुत ऊँचाई पर है। वो तुम्हारे मन की नहीं चलने देगा। तुमको तुम्हारी शक्ति में जगा के ही छोड़ेगा। और जब तुम अपनी शक्ति में जाग जाते हो, फिर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारे को सम्मान देता है, नहीं देता, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है। लगता है जहाँ बैठ गए वहीं आसन लग गया। इसीलिए तो इस सत्संग में कहीं पर भी कोई बनने का कोई स्थान है ही नहीं है। ना गुरु बनने का स्थान है, ना शिष्य बनने का स्थान है। मिटने का स्थान ज़रूर है। मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी खुदा बस्ती में आएगा। और जब मिटोगे तभी खुदा आपकी एंट्री लेगा। जब तक आप कुछ भी बन के बैठे हो, आप भगवान पन्ने में आ ही नहीं सकते हो। आओगे तो फिर गिर जाओगे पल-पल पे, क्योंकि नाटक करोगे आप। बिल्ली ने नाटक किया ना, पीले वस्त्र पहन के। भाई कभी-कभी गुरु के सामने आप नाटक करते हो अच्छे बनने का, बहुत सत्संगी बन, तो बिल्ली ने जैसे ही ड्रेस पहन ली पीले वस्त्र की, लेकिन अंदर के स्वभाव संस्कार थोड़ा ना बदल लेगी बिल्ली। ऊपर से ड्रेस ही तो पहन ली। जैसे ही चूहा आया, वैसे ही उसने ड्रेस व्रेस उतारी और चूहे को पकड़ लिया। मन ऐसे ही नाटक करता है। लेकिन सच्चे बनो, अंदर से इतने सच्चे बनो कि मुझे अपनी आत्मा को जवाब देना है, मुझे अपने प्रभु को जवाब देना है, मुझे अपने परमात्मा को जवाब देना है, मुझे किसी को दिखावा नहीं करना। क्योंकि जब आए जाएगा ना हंस अकेला, तो कितने संग जाएँगे, कितने संग जाएँगे। सबको जवाब स्वयं अकेले ही परमात्मा की अदालत में देना है। तो सब जाने के बाद देना है, तो उसी भावना को तुम जीते जी भी याद रखो। मैं गलत करूँगा, अपने को धोखा दे रहा हूँ। मैं सही कर रहा हूँ तो अपना निर्माण कर रहा हूँ। मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा। कई लोग कहते हैं, अगर आप हमें अच्छी नहीं लगते, आपका सत्संग नहीं अच्छा लगता तो हम आते क्या? मैंने किया, एहसान तो नहीं कर रही हूँ। आप आ रहे हो तो गुरु से कुछ लेके ही जा रहे हो। भाई दे के तो नहीं जा रहे हो ना। गुरु को क्या दे सकते हो आप? हैं? लेकिन गुरु से लेके बहुत कुछ जा सकते हो। आपके जीवन की काया ही पलट सकता है गुरु। अगर आपने नव के गुरु से कुछ ले लिया, झुक के कुछ ले लिया, तो आनंद कौन चखेगा? आज आप जहाँ तक भी पहुँचे हो, तो वो गुरु ने आपकी तैयारी की, तो मज़ा कौन ले रहा है ज़िंदगी का? तो बस इसी मज़े तक की सफ़र को गुरु तय कराता है। लेकिन हमें क्या लगता है, गुरु ने हमें डाँटा क्यों, फटकारा क्यों, हमें सबके सामने बेइज़्ज़त क्यों कर दिया? हम इतने पुराने हैं, हमें कुछ महत्व क्यों नहीं दिया? मेरा गुरु अगर जो भी जिस भी स्थिति में मुझे रखना चाह रहा है, उसी में ही मेरी उन्नति है। ये कहती है श्रद्धा। श्रद्धा क्या कहेगी? ये समझा देगी आपके मन को कि मेरा गुरु की नज़र में मैं हूँ, तो बस इसी में मेरी उन्नति है। तो यही जीवन का सच्चा प्रेम यही है, और सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा भी यही है कि पॉजिटिव में पॉजिटिव आप बना सकते हो, और नेगेटिव को भी पॉजिटिव आप बना सकते हो। चारों तरफ आपकी खूब वैसा माहौल हो, लेकिन आपके अंदर में भरपूर प्रेम है, तो उस बेकार माहौल को भी आप कैसा बना सकते हो?
बहुत सुंदर बना सकते, कोशिश कर सकते हो। उसमें भी आप ये नहीं है कि बन ही जाए, है ना? लेकिन आप प्रयास करने की शक्ति आपने आपको गुरु ने दे दी है। हर जगह आप जाओ, अच्छा करने की कोशिश करो। बन जाए तो शुक्राना, नहीं बने तो और प्रयास करना। क्योंकि अभी कुछ कमियां हैं इसीलिए नहीं हो पा रही। चाहे तुम्हारे कर्म में कमी है, चाहे सामने वाले के समझने में कमी है। लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा, उसका भी आपको शुक्राना करना है। क्योंकि वो समझ गया जल्दी, तो तुम्हारा निर्माण रुक जाएगा। और वो नहीं समझाए तो तुम अपने आप को और बनाते जाओ, और बनाते जाओ। कितना पॉजिटिव कार्य है ये। हर जगह तुम कहते हो मेरे को जल्दी से पॉजिटिव आंसर ना। ज्ञानी नहीं कहता, कहता है और विरोधी हालात मिले, और ऐसा ही सब कुछ न गलत गलत मिलेगा, तभी तो मैं अपना क्या कर पाऊंगा, अपने को अपडेट कर पाऊंगा। अभी 8वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, जब बोला कि पहला श्लोक है 8वें अध्याय का। भगवान के वचनों को ना समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और अधिभूत नाम से कहा गया, अधिदेव नाम से कहा गया है। 8वां अध्याय पहला श्लोक है इसका। बोले बताया ना कि जो भी भगवान ने बोला, 7वें अध्याय में भगवान ने बोला कि किन किन पुरुषों में भगवान, आप भगवान को कैसे पहचान सकते हो, भगवान कब आपके अंदर में आएगा। मूढ़ लोगों के हृदय में भगवान कभी वो प्राप्त नहीं कर सकते, अहंकारी व्यक्ति। तो भगवान ने ये पहचान बताई 7वें अध्याय में कि जो मुझे अहंकार से भजेगा, जो विषय विकारों से लिपायमान होगा, वो भक्त मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब भगवान अर्जुन बोलते हैं 8वें अध्याय में, तो प्रभु ये वचन तो आपने मुझे समझा दिए कि आपको प्राप्त कौन करेगा, लेकिन ये ब्रह्म क्या है, ये तो बताइए मुझे। ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है। जब आपके अंदर में कोई चीज समझ में आ जाती है, आप किसी उसमें जाते हो, मेले में जाते हो, मेले में आप खूब घूमते हो, खूब घूमते हो, खूब घूमते हो, लेकिन कोई चीज टिक कर जाती है, टिक करती है नहीं करती है। तो टिक करने के बाद आप क्या करते हो, वहां पे उस जगह ठहर जाते हो। भाई टिक की तो आप ठहर गए। अब ठहरने के बाद काम पूरा हो गया। अब आपने उसकी इंक्वायरी करना शुरू कर दिया कि भाई इसकी रेट क्या है, ये मजबूत कितनी है, ये चलेगी कितनी, इसकी वारंटी। मतलब आपको कोई चीज टिक हुई तो आप ठहरे और आपने उसका जानकारी करना शुरू कर दिया। वही स्थिति अर्जुन की हो रही है। अर्जुन को समझ में आ गया कि कर्म, ये कर्म मुझे कैसे करना है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, ये सब बताया भगवान ने। अब 8वें अध्याय में अर्जुन ठहर गया है। अब वो भगवान से प्रश्न कर रहा है। क्या कह रहा है कि मुझे कर्म बताओ, अब कर्म क्या है। अभी तक तो मैंने आपकी सुनी, अब मैं आपको अपनी प्रश्न के द्वारा आपसे अपने लिए ज्ञान मुझे समझना है। अब वो स्थिर हो गया है। जब तक हम स्थिर नहीं होंगे तब तक हमारे, आज हम देखते हैं सत्संग में कई लोग बैठे होते हैं, मुंह से नहीं बोलते, तो वो यानी वो स्थिर नहीं हुए हैं। वो कहीं ना कहीं भटकने की इच्छा में इधर उधर, या तो अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं। जो सेलेक्ट हो जाएगा वो दिमाग चलाना शुरू कर देगा। कभी गुरु वो सब जगह कुछ ना कुछ उठापटक करेगा, कोई ज्ञान का प्रश्न पूछेगा, कोई अपने मन की खराब बात बताएगा। मतलब वो स्थिरता से वो समझ जाता है ये गुरु से मेरा निदान होगा। तो इसीलिए सत्संग में बोलना बहुत जरूरी है। अब अर्जुन बोलने लगे हैं। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि मुझे बताओ कि कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, और जो अधिभूत और अधिदेव कौन है। अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव किसे कहते हैं। तो बताया अध्यात्म क्या है। अब वो स्थिर हो गया। इसी स्थिति पे आपको गुरु लाना चाहता है। आपके अंदर में प्रश्न क्यों नहीं उठते। अभी हम वाणी इतनी चल जाती है, पौन पौन घंटे, आधा आधा घंटा, आपके अंदर में कोई प्रश्न नहीं उठता, कहीं पे भी कोई बात ही नहीं उठती है। यानी अभी आप स्थिरता में नहीं हो।
आप देखिए आपकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, शरीर स्थिर। कभी-कभी आप सेवा करते-करते हुए अगर आपकी बुद्धि स्थिर है, तो आप गुरु के वचन को सुनोगे और टिक करता जाएगा, सटीक आंसर। तो आपकी बुद्धि का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ऐसा होता है, अब सुना, फिर आगे का सुना, वो भूल जाती है। तो भूलना भूलते नहीं हैं, वो अभी बुद्धि की क्षमता नहीं है, उसे भूलना नहीं कहते। क्षमता उतनी है कि जैसे हम अभी तत्काल का ज्ञान ले पा रहे हैं। तत्काल में जो बात समझ में आ गई वो तो याद है, लेकिन जो 10 मिनट पहले वाणी चली ना, वो याद नहीं है। क्योंकि अभी बुद्धि की क्षमता, बुद्धि में शक्ति नहीं है। बुद्धि को ग्रहण करने की शक्ति आपकी कमज़ोर है। हमारे अंदर में दीदी है जो ना? प्रैक्टिकल चलता हाँ? है ना, वो तुरंत टिक कर जाते हैं। प्रैक्टिकल भी चलता है, लेकिन कभी-कभी थ्योरी भी दिमाग में रिज़र्व होती है। वो समय आने पे प्रैक्टिकल जब होता है तो वो थ्योरी हमें याद आ जाती है। यानी वो स्टोर है दिमाग में आपके में। आपके दिमाग से वो वचन निकले नहीं हैं, आपके दिमाग से वो बात निकली नहीं है। आपको पता है कि मेरे को ये समझ मैंने कब सुन लिया वर्ड। दुचत्ती पे आप बर्तन डालते रहते हो, लेकिन समय आने पे आपको सब याद आ जाते हैं कि दुचत्ती पे क्या-क्या बर्तन डला हुआ है, इस अब ये काम में निकालना पड़ेगा। सही है ना? वैसे दिमाग में ना रहे। वैसे दिमाग में नहीं है, लेकिन कारण आने पे आपको सब कुछ याद आ गया। ऐसे ही गुरु का ज्ञान आपकी दुछत्ती पे पड़ा हुआ है, सब यहाँ पे स्टोर है। इतनी, लेकिन कारण आने पे निकलेगा, परिस्थिति आने पे निकलेगा, है ना? कोई परिस्थिति, कोई धक्का, तो तब तुम्हारा वो ज्ञान निकल के आएगा, तो आपको पता चलेगा, अरे ये बात कब समझ में आ गई, कब मैंने उपरामता ये सब में क्रॉस करना सीख गया। तो ये रास्ता चलते रहो, कभी उदास नहीं होना, कभी हारना नहीं, कभी थकना नहीं, अहरनिश चलने का रास्ता है ये। ज्ञा कहते ना कि ज्ञानी कभी बुढ़ा ना होवे। बोले वो बुढ़ा कैसे नहीं होगा, पता है ना, उसकी ज्ञान की खोज चलती रहेगी, दिमाग चलता रहेगा, बुद्धि चलती रहेगी। दिमाग, ज्ञानी का शरीर में स्थिरता आ सकती है, लेकिन उसकी इंद्रियों में स्थिरता नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की खोज करती रहेगी। आज हम देखते हैं कहीं पे भी गुरुजी जाते थे, चाहे बगीचे जाते थे, चाहे कहीं पे भी जाते थे, ज्ञानी का हर समय हर चीज ज्ञान से जुड़ के चलता है। संसार वो चीज तो उसके अंदर में होती नहीं है, वो हर चीज को ज्ञान से जोड़ देता है। नाली का गंदा पानी बह रहा होगा ना, उसे भी ज्ञान से जोड़ देगा। अब नाली के गंदे पानी से ज्ञान क्या उठाओगे आप बताओ? ये कीजिए, हम है ना कि है? दूध में सागर, सागर में दूध। अब नाली का गंदा पानी बह रहा है, उससे ज्ञान क्या उठाओगे? लेकिन ज्ञान ही उठा लेगा कि जैसे ये गंदा पानी बह रहा है, लेकिन इसको कहीं फिल्टर किया जाएगा तो ये फिर शुद्ध पानी बन जाएगा। ऐसे ही संसार में कितने भी गंदे प्राणी भटकते रहते हैं, लेकिन अगर वो सत्संग के फिल्टर में आ गए तो उन्हें शुद्ध बनाया जा सकता है। गुरु बनाते नहीं बनाता, कितने भी बेकार बेकार प्राणी, तो गंदे पानी से भी हम सीख सकते हैं। जब तक गंदा है तब तक हम उसे पी नहीं सकते, लेकिन उसी में ही शुद्धता भी बसी पड़ी है, लेकिन उसका प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। वो प्रोसेस कौन करता है? वो गुरु। ठीक है।